जी डियर स्टूडेंट्स, लर्न टेंसेज इन अ यूनिक वे। स्टेप 1 समझ गए, स्टेप 2 और स्टेप 3 समझे ना, कोई टेंस ना लेना ना कोई देना। स्टेप नंबर 3 में समझे व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। फिर मैंने ये समझाना कि वी नीड, हमें जरूरत है सेंसेस, नॉट जो जमाने में पढ़ाए जा रहे हैं टेंसेस उनकी नहीं, हमें सेंसेस की जरूरत थी। फाइनाइट वर्ब होता क्या है ये अभी आपको समझ आ जाती है। ये देखिए इधर पिछले स्टेप में हमने 4 फॉर्म्स बनाई, चीट धोखा देना, ये देखिए धोखा देना, और बन गई चीटिड सेकंड फॉर्म, फिर चीटिड थर्ड फॉर्म और चीटिंग फोर्थ फॉर्म। हमने पिछले स्टेप में बताया कि वो वर्ब जो हमारे किसी एक्शन को शो करे उसे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब देखे चीट धोखा देना, किसको शो कर रहा है? एक्शन को। अब टेंस क्या होता है? पिछले स्टेप में मैंने पढ़ाया कि टेंस मीन टाइम, और टेंस को शो करता है हेल्पिंग वर्ब। ये देखे विल, मानी क्या? गा गेगी, फ्यूचर टेंस। अब समझे इंग्लिश किसको कहते हैं? मेन वर्ब एक्शन है, टेंस नहीं है। टेंस है, एक्शन नहीं है। इंग्लिश कहती तेरे बच्चे चाहते हैं इंग्लिश बोलना लिखना टेंसेस वगैरह क्लियर करना चाहते? जी मैंने कहा इंग्लिश। तो इंग्लिश कहती फिर अपने बच्चों को बता मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिलाएं। अब ये देखो चीट मानी धोखा देना, ते विल का मानी गा, ते विल चीट धोखा देना गा। ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। हेल्पिंग मदद करने वाला वर्ब, वर्ब की करता कैसे है? जब ये मेन वर्ब से पहले आता है ना हेल्पिंग वर्ब, तो ना इसके ताबे हो जाते हैं, तो इसलिए धोखा देना का इनकरेक्ट है, धोखा देगा। तो ये ना है अकेला मेन वर्ब, ना है ये अकेला हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों मिले एक नया वर्ब बना, किसका नाम है? फाइनाइट वर्ब। इसकी जरूरत थी हमें, और टेंस तो इतने ही है हूं है, प्रेजेंट थे थी, पास्ट तक आगेगी फ्यूचर। टेंस तो इतने क़यामत तक 3 ही रहेंगे। लो जी 12 बना के उन्होंने चक्रों में दे दिया, कैसे चक्कर काटते जाए, हर क्लास में पढ़ते जाए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे बच्चों। अब ये देखिए इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब क्रिएट करना, ये है असल। अब फाइनाइट वर्ब होता है जो आपके काम को शो कर। अब पहले आएगा सब्जेक्ट, ही विल चीट, और जिसको धोखा दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ही विल चीट अस, वो हमें धोखा देगा। इन दिस मैटर, इस मामले में सेंटेंस बन गया। तो किसकी जरूरत थी हमें? फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब होता क्या है? अब ये देखिए इधर मैंने लिखी एक स्टेटमेंट, नो वर्बल सेंटेंस इज कंप्लीटेड विदाउट। फाइनाइट वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस वर्बल कंप्लीट नहीं होता। और फाइनाइट वर्ब में 3 एलिमेंट्स का आना जरूरी है। नंबर 1 एक्शन, काम। मेरा बेटा वर्ब होगा तो एक्शन ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि एक्शन का नाम ही वर्ब है। फिर इसमें आना चाहिए टेंस, कौन तुम्हें काबिल करेगा? हेल्पिंग वर्ब। सब मेरे बच्चे को पता है, नहीं पता तो दुनिया जान के मैंने एक पेज बनाया हुआ है, वो हमारे पेज से डाउनलोड कर ले। अब ये देखें, और तीसरा जिसको सारा जमाना कहता है इसकी किस्में है, वो क्या थी असल? सेंस। क्या हमारा काम होता कंटीन्यूअस सेंस में, काम हो रहा होता है या किया जा रहा होता है। ये कोई किस्म नहीं है टेंस की। टेंस तो 3 ही है क़यामत तक। ये सेंस थी कि आपका किस सेंस में काम हो रहा है, काम जी जारी है। इंग्लिश कहते हैं अपने बच्चों को बता खालिद चौधरी, मैंने 4th फॉर्म बनाई ही कंटिन्यूअस के लिए, और कोई फॉर्म लगा के दिखाए, कोई कंटिन्यूटी हो और कोई फॉर्म लगा के दिखाए, मैं भी नई चीज सीखूं।
ये देखिए फैन चल रहा है, तो चलना रन होता है, तो क्या होगा? द फैन इज रन, सही है, द फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है। फोर्थ फॉर्म बनाई ही इंग्लिश ने कंटिन्यूअस के लिए। अब एक है, एक बेटी है, वो चाय बना रही है, क्या सारी जिंदगी बनाती रहेगी? नहीं, आखिर काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई टेंस नहीं था, ये सेंस थी, परफेक्शन सेंस। काम कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश कहती है, अपने बच्चों को बता खालिद चौधरी, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई ही परफेक्शन के लिए, और कोई फॉर्म लगा के दिखाए कोई। और जिंदगी में पहली दफा मैं 15 डिस्ट्रिक्ट में एमडी कैड को पढ़ा चुका हूं। वो टॉपर बैठे होते हैं, तो मैंने कहा यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा जी पढ़ा सर, 10-12 ईयर से पढ़ रहे हैं, तो मैं इंडेफिनिट के क्या मीनिंग है ये नहीं पता, ता है ती है, मेरे से समझो इंडेफिनिट किसको कहते हैं। इंडेफिनिट या हमारा काम होता है, इंडेफिनिट सेंस है, ये टेंस नहीं है। इंडेफिनिट टेंस का मतलब, सेंस का मतलब है आपके एक्शन में ना कंटिन्यूटी है, ना परफेक्शन है, ना काम हुआ है, ना काम हो रहा है। इसको कहते थे इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट था। इंग्लिश कहती है मैंने फर्स्ट फॉर्म बनाई ही इंडेफिनिट के लिए, और कोई फॉर्म लगा के दिखाए कोई। और अगर कुछ पास्ट का वक्त मेंशन हो जाए, यस्टरडे, लास्ट, तो यही फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म, इसीलिए इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखा गया। तो अब मैं एक एक सेंस को क्लियर करूंगा, टेंस से उड़ते जाएंगे, 10 मिनट का काम है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेप नंबर 3, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए पहले ये सारा समझो। वी नीड सेंसेस, और सेंसेस की जरूरत थी। 3-3 माह टेंसेस ही पढ़ाते रहते हैं। आगे देखें, वी नीड सेंसेस नॉट टेंसेस। हमारे चैनल का को ये क्रेडिट जाता है, वो फरसूदा जो मेथड है टेंसेस का, उसको निकाल कर सेंसेस में लेकर गया ये हमारा चैनल। ये देखे इधर, अब ये देखो इधर, मेन वर्ब है धोखा देना। बताओ, अगर ये टेंस को शो कर रहा है तो बताओ इसमें है नहीं है, था है नहीं है, गा है नहीं है, सिर्फ एक्शन को शो कर रहा है। अब ये देखे इधर, हेल्पिंग वर्ब शो करता है किसको? टेंस को। विल गागेगी, ठीक है जी। कैन सकता है, वाज था थे थी, ये देखो इधर, विल भी होगा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन है, टेंस नहीं, टेंस है, एक्शन है। इंग्लिश कहती है अपने बच्चों को दोनों को कंबाइन करना सिखा खालिद चौधरी। इधर से आ गया चीट, धोखा देना, इधर से आ गया विल गा, तो बन गया धोखा देना गा। इंग्लिश कहती ना हेल्पिंग वर्ब है, ये मदद करने वाला। किसकी वर्ब भी करता कैसे है? जब वर्ब से पहले आता है तो ना उसके ताबे हो जाता, धोखा देगा। ही विल चीट अस इन दिस मैटर, वो इस मामले में हमें धोखा देगा, सेंटेंस बना पड़ा। अब फाइनाइट वर्ब, वी नीड फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब में किसकी जरूरत थी? सेंस की। नो वर्बल सेंटेंस इज कंप्लीटेड विदाउट फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कितनी बातें होनी चाहिए? एक्शन, काम। दूसरी इसमें बात होनी चाहिए टेंस, कौन काबिल करेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सेंस किस काबिल करेगी मेरे बच्चों को? फॉर्म सिलेक्ट करने की। वो तो खुद बताएगा आपको, पैसे ही पूछे आगे, मैं आपको मेथड से ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, पैसेज आपको खुद बताएगा। अब देखो सेंस, यहां हमारा काम होता कंटिन्यूअस सेंस में भी काम हो रहा है। फ्लाई मैंने उड़ना है, तो परिंद जो बर्ड्स है वो उड़ रहे हैं, तो फ्लाई आएगा नहीं, फ्लाइंग आएगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग। थर्ड फॉर्म किस लिए? आपने फैन दिया एक इलेक्ट्रिशियन को बनाने के लिए,
आप जी सर फैन बना रहे, बना दिया? नहीं नहीं सर मैं बना रहा हूं, रिपेयरिंग। थोड़ी देर बाद आप वापस आते हैं कुछ सौदा लेकर, सर भाईजान आपका फैन रिपेयर कर दिया है हमने, कर दिया। परफेक्शन सेंस इंग्लिश कहती मैंने थर्ड फॉर्म बनाई ही परफेक्शन के लिए। इंडेफिनिट इंग्लिश कहती है, इंडेफिनिट का मतलब ही फर्स्ट फॉर्म था कि ना काम में कंटिन्यूटी है ना काम में परफेक्शन है, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म बनाई इंडेफिनिट के लिए। ये देखे इधर, ये मार्कर है, ये मैं उठा रहा हूं तो ये कंटिन्यूटी, अब मैंने उठा ली है, परफेक्शन है। अब मैं कहता हूं मैं ये मार्कर अपनी आंख से उठा सकता हूं, बताओ मैं उठा रहा हूं? नहीं। उठा चुकिया? नहीं। तो व्हाट इज दिस? इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब मैं सेंस नंबर 1 2 3 और जो चौथी सेंस वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हैं, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों सेंस आ रही हैं। एक का हेल्पिंग वर्ब लिया इंग्लिश ने, एक ही फॉर्म ली हुई है। वो सारा क्लियर करता हूं, कोई मसला ही बाकी नहीं बचेगा। अब मैं सेंस आपको पढ़ाता हूं, देखना सारे टेंस टूट जाते किधर को, और कभी जिंदगी में टेंस तो है ही इतने मेरा पुत्र, ये तो भूलना ही नहीं है हूं है, प्रेजेंट, था थे थी, पास्ट ते गागेगी, फ्यूचर। आओ मैं सेंस आपको समझाऊं, सब कुछ खत्म। लेकिन मेरी इंग्लिश, हमारे चैनल की ये इंग्लिश नहीं है, हमने एक नई रिसर्च की है, सारी इंग्लिश हलवा कर देंगे आपके लिए, शीशा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आप फॉलो करें, शेयर करें, साथ रहे, हर चीज हम समझा लेंगे इस चैनल के थ्रू।